श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल का कार्यकाल इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां रही है वो इस देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगी। आप सबने देखा 2014 से पहले ये देश भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, आज ये देश सुशासन के लिए पहचाना जाता है। 2014 से पहले इस देश में स्कैम होते थे, अब इस देश में स्कीम्स बनती हैं। पहले इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिस थी, अब इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। पहले इस देश में आयात पर हम निर्भर थे, आज निर्यात करने पर हम अग्रणी हुए हैं। पहले आतंकवाद के आगे हम घुटने टेकते थे, चुप रहते थे, मूक दर्शक बने रहते थे। आज आतंकवादी घटना के बाद हम विरोधियों के घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह करते हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे अब ऑपरेशन सिंदूर हो। इसके अलावा इस देश के समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए योजना बनाई, चाहे वो गरीबों के लिए हो, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया, आयुष्मान योजना में 55 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है। और इसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से नारी वंदन अधिनियम लाकर 33% का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में उन्हें दिया। 12.5 करोड़ युवाओं को रोजगार इन 11 सालों में हमारी केंद्र की सरकार ने दिए। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक का कानून लाकर न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया। मध्यम वर्ग के लिए आप देखेंगे 12,75,000 आय प्रतिवर्ष जो है उस पर शून्य आयकर अब लगता है। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने विकास की अवधारणा को बदलते हुए विरासत भी और विकास भी की एक नई अवधारणा दी। विरासत को संजोए रखने की दृष्टि से भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर विकसित करना, बद्रीनाथ के धाम को डेवलप करना, सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपए खर्च करना, करतार कॉरिडोर को खोलना और विकसित करना, ऐसे हमारे जो विरासत के कार्य हैं उनको हमारी सरकार ने किया है। विकास की दृष्टि से देखेंगे तो हमारी सरकार ने इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। आज हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो 1.5 लाख किलोमीटर तक उनकी लंबाई पहुंच गई है, जबकि 2014 से पहले 9,000 किलोमीटर तक ही ये लंबाई थी। पहले हमारे 74 हवाई अड्डे थे, आज हमारे जो देश में है वो 1100 से ऊपर हवाई अड्डे जो हैं बन चुके हैं। पहले 7 एम्स थे, आज 23 एम्स बन चुके हैं। इस तरह हर दृष्टि से देश आगे बढ़ा है, जिसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। हिमाचल प्रदेश को भी इन 11 सालों में बहुत कुछ मिला है। विशेष राज्य का दर्जा जो अटल जी ने दिया था, मनमोहन सरकार ने छीन लिया था, उसे फिर से मोदी सरकार ने हमें दिया है, जिसके कारण योजना में 90-10 की औसत से रेशो से काम होता है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में एम्स है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क है, वर्ल्ड ड्रग पार्क है, चाहे हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, IM है, हमारे 4 लेन है, हमारे रेलवे लाइनें बन रही हैं। ये सारे विकास कार्यों को सिरे चढ़ाने में हमारी केंद्र सरकार का भरपूर योगदान रहा है, जिसके लिए हिमाचल वासी मोदी सरकार के ऋणी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 11 साल की उपलब्धियों की चर्चा करनी हो तो वो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में नहीं हो सकती, उसे तो लंबा समय चाहिए। अगर कुछ शब्दों में बात करनी हो तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये 11 साल बेमिसाल।